नमस्कार, आप देख रहे हैं घुमक्कड़ खबरी और मैं हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं बड़ी खबरों की ओर। इन दिनों सरगुजा जिले को तंबाकू मुक्त जिला बनाने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। 1 अप्रैल से कोटपा अधिनियम के तहत कार्यवाही भी शुरू हो चुकी है। इसके चलते कोटपा नियम का उल्लंघन करने और सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू उत्पादकों का सेवन करने पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ तंबाकू के थोक और फुटकर विक्रेताओं में रोजी रोटी को लेकर आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। इसके विरोध में व्यापारियों ने दुकान बंद कर व्यापारी संघ की बैठक बुलाई। इन सभी के बीच कालाबाजारी की खबर भी सामने आ रही है। दरअसल तंबाकू मुक्त अभियान की आड़ में तंबाकू उत्पादकों को ज्यादा दाम में बेचा जा रहा है। इसे लेकर अंबिकापुर एसडीएम प्रदीप साहू ने बताया कि यह गैरकानूनी है। इस संबंध में जांच कर कार्रवाई की जाएगी। नहीं, जब भी इस तरह के कोई प्रतिबंध आता है तो उसमें बड़े व्यवसायियों को लाभ होता है, वो कालाबाजारी करते हैं। इसका हम सब सख्त विरोध कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है हमारे छोटे व्यवसायी जो रोजी रोटी उनका वही है, उनके जो चिंताएं हैं उसका समाधान करने के लिए हम सभी ने प्रशासन से सहयोग मांगा है और उनसे एक निवेदन किया है कि हमारे छोटे व्यवसायी इससे प्रभावित ना हो, उनकी रोजी रोटी प्रभावित ना हो। इस विषय पे प्रशासन को सोचना चाहिए और प्रशासन को उस हिसाब से गाइडलाइन तय करके उनके व्यवसाय के संचालन में कोई बाधा उत्पन्न न हो, इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। देखिए, जैसा कि आपके द्वारा बताया जा रहा है कि कहीं कहीं बढ़ी हुई कीमतों पर तंबाकू उत्पादों का विक्रय किया जा रहा है, तो ये तो सीधे सीधे गैर कानूनी है। किसी भी निर्धारित कीमत से अधिक दर पर तो किसी भी सामग्री को नहीं बेचा जा सकता। तो इस पर जांच की जाएगी और संबंधित फर्म के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन के महाकाल मंदिर में हर साल रंगपंचमी का माहौल ब्रज जैसा देखने को मिलता है, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के कारण रंगपंचमी का रंग फीका नजर आया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर भक्तों के प्रवेश पर रोक रही। वहीं मंदिर के पुजारियों ने ही बाबा महाकाल के साथ होली खेली। बाबा महाकाल को भस्म आरती के दौरान टेसू के फूलों को गर्म कर केसर मिलाकर रंग चढ़ाया गया। मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। इसी के चलते शासन प्रशासन लगातार सख्त कदम उठा रहा है। इसी कड़ी में छिंदवाड़ा जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में सख्त निर्णय लिया गया है। बता दें, छिंदवाड़ा जिले के नगरीय क्षेत्रों में 88 घंटे का लॉकडाउन लगाया गया है। 1 अप्रैल की रात 10 बजे से सोमवार यानी 5 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक 88 घंटे का लॉकडाउन लगाया गया है। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में यह निर्देश दिए हैं। के लिए ये आवश्यक महसूस हुआ कि 2-3-4 दिनों की स्थिति ऐसी रहे जब आवागमन कम से कम हो। इस चीज़ को देखते हुए आज आपदा प्रबंधन समिति की बैठक हुई और गृह विभाग से भी इस विषय में चर्चा हुई है। इसमें हम लोगों को शुक्रवार, शनिवार और रविवार 3 दिन के लिए नगरीय क्षेत्रों में मार्केट बंद कराने का और लॉकडाउन इन्फोर्स करने के लिए अनुमति प्राप्त हुई है। उसी तारतम्य में आज आपदा प्रबंधन समिति की बैठक करके उस पर अनुमोदन प्राप्त किया गया और निर्णय लिया गया। इस प्रकार से अगले 3 दिनों के लिए मार्केट सभी नगरीय क्षेत्रों के और नगरीय क्षेत्रों में उसको सही तरीके से इन्फोर्स कराया जा सके, इसलिए नगरीय सीमा से 5 किलोमीटर की दूरी तक इसका इन्फोर्समेंट कराया जाएगा। इसके अलावा पूर्ववत महाराष्ट्र से लगी हुई सीमा सील रहेगी और जो अंतर जिला सीमा है जैसे सिवनी, बैतूल और नरसिंहपुर आदि की तरफ से, वहाँ पे भी चेक पोस्ट लगाए जाएंगे। मध्य प्रदेश के वासियों का वहाँ पे हम लोग थर्मल स्कैनिंग करेंगे और जो अगर कोई मध्य प्रदेश के बाहर के व्यक्ति होंगे तो उनसे नेगेटिव रिपोर्ट के लिए इंसिस्टेंस किया जाएगा। सरगुजा जिले के अंबिकापुर में एक किन्नर समुदाय रहता है। यहाँ समुदाय प्रमुख अन्य किन्नरों को प्रताड़ित कर रहे हैं। दरअसल गांधीनगर थाना क्षेत्र में मुक्तिपारा जगह है, जहाँ लॉकडाउन जैसी स्थिति में सरकार ने किन्नरों को रहने के लिए जमीन दी थी। अब उसी जमीन पर समुदाय प्रमुख अपना हक जता रहे हैं और समुदाय के अन्य किन्नरों को प्रताड़ित कर रहे हैं। इतना ही नहीं, घर में एकाधिकार बताते हुए बाकी किन्नरों को घर से बेदखल कर दिया गया है। साथ ही धमकी दी जाती है कि यदि किसी से शिकायत की तो उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। अब ऐसे में पीड़ित किन्नरों ने समुदाय प्रमुख तमन्ना व मुस्कान सहित अन्य किन्नरों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है और तत्काल समुदाय प्रमुखों को हटाने और कार्यवाही कर सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। अभी किन्नरों में से एक पक्ष के द्वारा आवेदन दिया गया है
अभी जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है, उनके द्वारा अभी मौके पर जाके दोनों पक्ष का बयान लिया जाएगा और जो भी दस्तावेज है उसका अवलोकन किया जाएगा। संबंधित विभाग से भी जानकारी ली जाएगी कि क्या उनको किसी के द्वारा जमीन उपलब्ध कराई है या बेजा कब्जा कर उनके द्वारा निर्माण कार्य किया गया है। तत्पश्चात कोई अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, प्रारंभिक पूछताछ में क्या बातें सामने आई हैं? अभी पूछताछ नहीं हो पाई है किसी भी पक्ष का। अभी दोनों पक्ष के द्वारा मोबाइल से अपने पक्ष की जानकारी दी गई है, अभी उनसे पूछताछ नहीं हो पाई। फिलहाल खबरों में इतना ही। हर छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए घुमक्कड़ खबरी।